पर्चा पड़ जाएगा चमारों पे किए हुए एक्ट का, और नाम तो सुना होगा SC/ST एक्ट का, और सुन जमानत भी ना होगा। मोहतरमा, ये सब मोल के लिए होता है जब बात पैसों की आती है। जिद, इज्जत, आबरू, सब लिहाज सब अपने आप साइड हो जाती है। जब लड़के जीत नहीं पाती है तो कपड़े फाड़ के थाने में खड़े हो जाती है। लेकिन मजबूरी है। इसीलिए धमकी नहीं लाला, बात को समझ। रील का चक्कर में रेलबाजी मत कर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग मस्जिद के मीनार पर हम तिरंगा लहराए तो वो चीज नहीं हो सकती। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। भाई साहब ने पहले ही मूवी के माध्यम से कह दिया था, ये सब टाइम बम है साले, कभी भी देश का नहीं हो सकते। खाते हैं देश का लेकिन गाते हैं किसी और का। सब कुछ करेंगे, सब कुछ लेंगे देश का, लेकिन देश का गुण नहीं गाएंगे। इन लोग की ऐसी जाहिली मानसिकता है भाई। आप लोगों की क्या थॉट्स है भाई, कमेंट करके बताना इस मोहतरमा के लिए। कैसा डराया, कैसे भगवा पहनाया, मेरी पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरी पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करूँ डाकू। करके बयान बदला। जय श्री राम। वाह ऊपर वाले, गजब का पत्ता बांटा है। एक तरफ तीनों एका दे दिया और दूसरी तरफ एक बेगम एक जोकर दे दिया। सर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? आप दिया तानी चमचे फरमाइएगा। प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना, प्रधानमंत्री का काम है कि देश चलाना। अगर गली के हर भोगते हुए कुत्तों को अगर जवाब देते रहे तो फिर ये देश कौन चलाएगा? एक बार चमचों के लिए तुम अपने गधे को खुला क्यों छोड़ देते हो? नहीं तो हर बार यही जवाब मिलेगा। क्या हुआ, तुम दोनों अकेले खा रहे हो अलग अलग? हमेशा तो साथ में खाते थे। अरे हमरा दोनों को मोदी जी अलग कर दिए। भले बता दूं कि मोदी जी ने जो UGC का फैसला जो लाया है वो बहुत ही गलत है। उसमें हिंदू एकता कहते कहते बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को हम हिंदू एकता के नाम पर वोट दिए, अब मोदी जी UGC रिपोर्ट लाके हम दोनों के अंदर में नफरत फैला के अलग कर दिया है। अब इसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। उसके साथ नहीं रह सकते हैं ना हम। भाई UGC रिपोर्ट को छोड़ो ना, जैसे हम दोनों का दोस्ती कायम था वैसे कायम रहेगा। हम दोनों भाई ना रिश्ते है थोड़ा सा दोस्ती रखने में। आज के जमाने में बेटा बाप पे भरोसा करवे नहीं करता, हम तोरा पर कैसे करे? हम लोग बहुत सपोर्ट करते थे मोदी जी को, मतलब कि अच्छा काम करता है, लेकिन ये UGC का जो लॉ लेकर के आया ना ये बहुत गलत लाया। हमारे देश में सबको सर्वधर्म सम्मान, सबको बराबर हक मिलना चाहिए, कोई भी जात का हो। ये ला करके बहुत गलत है। आप लोग की क्या थॉट्स है भाई, कमेंट करके बताना। ना फंसा उसा देगा तो मेरा करियर है खराब हो जाएगा, आप कुछ बन ही ना पाएंगे। बात तो सही है जी, नेताजी आप स्वर्णों के नेता हैं। स्वर्णों ने आपको वोट देकर के आपको नेता बनाया, और आज जब स्वर्णों के साथ अन्याय हो रहा है तो आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कौन ऐसा गलती किया है? कौन है मुजाहिद? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे ये जो UGC का कानून आया है, तो जितने भी सारे नेता है सब इसी प्रकार के मौन बैठे हुए, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे आप लोग ऐसे करिएगा महाराज, अरे कुछ तो बोलिए। अरे आपके बेटे भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, उनके बारे में तो सोचिए। अरे सोचना क्या है भाई, हम सोच लिए। हमारे एक बेटा जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और दूसरे बेटा जी कैम्ब्रिज लंदन में पढ़ते हैं। हमारे दोनों सही हाल भारत के हर नेता का है, जो अपने बेटे को किसी दूसरे देश में जाकर के भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और जो हमारे देश में बीतता है उस पर एक शब्द नहीं उठाते हैं। बेटा जी लोग सुरक्षित है, तुम अपना सोच साले। इन्हें ये वीडियो बना करके बहुत ही अच्छा संदेश दिया, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे नेता है जिसमें 90% लोग का यही मानना है और ऐसा ही सोच रखते हैं। वरना बाहर वालों से न दबले। ला गालिबन इल्लल्लाह। ऐसी दुनिया जहाँ एतबार ना हो अगली सांसों का, वहाँ खुदा के सिवा किसी का खौफ ना खाना। इसको खुदा का खौफ नहीं बोलते हैं, गलत करोगे पट्टा पड़ेगा। भाइयों अभी मैं श्री दरबार साहिब गया था, तो वहाँ पर मुझसे भूल से एक गलती हो गई, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। तो इन लोगों के पास इतनी जाहिलीपन भरी हुई है, लोग एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं दूसरे कौम के लोगों से, कि मतलब कि पहले हम गलती करते हैं और फिर बाद में सॉरी मांगते हैं। इन लोगों के लिए बस सरकार से एक ही निवेदन करेंगे, ऐसा कांड कोई भी करे, किसी भी मजहब के लिए कुछ भी बोले, उसको पकड़ के रपट्टा देना चाहिए, उसको माफ़ी लायक नहीं छोड़ना चाहिए। भाई आप लोग की क्या थॉट्स भाई, कमेंट करके बताना। गुड जॉब पुलिस आर्मी एंड रिस्पेक्ट।
जो भी कहो, बच्चा बहुत ही बड़ा देशभक्त है। जो भी बोला बिल्कुल सही बोला, सटीक बोला। भारत देश के तिरंगे से इतनी नफरत हो? फेंक दे पासपोर्ट निकाल के, फेंक दे पैसे घर में से निकाल के, फेंक दे बक्सफोर्ड की जमीन, नहीं चाहिए हमें, इसमें अशोक एकदम लग रहा है। बात तो सही है भाई। बता तो ये भाई साहब ने इस बंदे को इस तरह से दिला ना, बहुत ही मजा आया भाई, क्योंकि भाई इस बंदे को तिरंगे से बहुत नफरत है। उसके बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय तो कहीं नहीं सकते। पहले पूरा वीडियो सुनते। अगर खरे हैं, अगर जुबान वाले हैं, असली कुरान मानने वाले, असली इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, फेंक दे भी निकाल के, मान जाऊंगा हाँ ये है। अब बोल, अब ये ढक्कन की तरह क्यों सुन रहा है? शुरू से गद्दार रहे और अब तक गद्दार है। और ये हमें कहते हैं हिंदू रैपिस्ट है, हिंदू सबसे ज्यादा रैपिस्ट ये है। और नहीं तो तिरंगा से आकर अशोक स्तंभ से आकर के वंदे मातरम से आकर के अब तुम हिंदू पे आ गया और हिंदू पर सवाल उठा रहा। अरे होते नहीं क्या तुम किसी चीज कहेंगे। जितना कांड होता है ना देश में, नर्क जिसको तुम बना करके रख गए हो ना, सब में जा करके देखो तुम्हारे ही कौम का नाम आएगा। ये 20% है, 20% में 80% अभी तिहाड़ जेल में 2020 का डाटा है। ये कह दिए हर क्राइम में, चोरी में, डकैती में और मर्डर में और रेप। सामने किसका धोती खोल दिया, ये भी किसी कोने में जाकर बैठ करके सोचे कि यार मेरे को किसके साथ मतलब वार्तालाप हो गया था और मेरा पोकाई हो गया। ये हुई ना बात। गधे की आवाज जो है ना बहुत कटी पतंगे अब कुछ बोला। अबे आंडू भाई साहब फिर से बोला तू तेज होता है। अरे साले रुक, तेरे को बताते, तेरी रुका। गधा सकल से पता चल रहा होगा गधा कौन है। सकल से पता चल, ये गधे से भी है, ये भालू का बच्चा है, भालू। भाई साहब ने तगड़ा जवाब दिया। एक तो मुझसे पूछ रहा था, बोले भाई साहब ये सेकुलर क्या होता है। मैंने ये कविता है जो मतलब कि कविता मंच में, कविता सभा में एक बंदे हैं जो मतलब कि सेकुलर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दे रहे हैं। लेकिन चमचे जो हिंदू हैं और हिंदू का जो विरोध करते हैं, गॉड बुक सुनना है। मैंने कहा जैसे कि नर और मादा के बीच में किन्नर होता है। एक तो कह रहा था भाई साहब, सिंगापुर में मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि भाई साहब भारत में लोग सुखी तो हैं कि नहीं है। मैंने कहा सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। जो भारत माँ के लाल है वो सुखी है और जो भारत माँ के दलाल है वो दुखी है। कौन कहता है कि अल्लाह नहीं होता है? अल्लाह मिल गया। वीडियो को पूरा देखें। तुम्हें अगर मैं कह दूंगा तो तुम्हें आग लग जाएगी। अबे हजारों साल से भगवान को पूछते चला है, भगवान मिला आज तक? मिला? तुम्हें मिल गया? हाँ मिला मुझे। सब लोगों की बात को झूठा साबित करती मोहतरमा और उसके हस्बैंड दाढ़ी वाले। अस्सलाम वालेकुम। जो भी को फैक्ट के साथ वो मौलाना साहब बोले थे कि अल्लाह मिल गया और देखने को भी मिल गया। बिल्कुल साइड में ना, हाँ ऊपर थोड़ा करना, हाँ थोड़ा साइड में, हाँ वही बंदा है। इसको मतलब घेरा लगाओ, हाँ यही बंदा। अब दिखाओ।